कि नए साल से पहले आईटी सिटी गुरुग्राम को सीएम नायब सिंह सैनी ने 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। गुरुग्राम में किन किन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है और इनमें गुरुग्राम के विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 वर्ष से पहले गुरुग्राम को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन बन चुका है। हरियाणा आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार की मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। शहर हो चाहे गांव, सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुग्राम में विकास को लेकर के हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गुरुग्राम केवल ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, ये प्रगति का एक मजबूत इंजन के रूप में हमारा गुरुग्राम ये आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो वादे करती है उन्हें धरातल पर उतारती है। विधानसभा चुनावों के संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 वादे मात्र 1 साल में पूरे कर दिए गए, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है। यह सरकार जनता की अपनी सरकार है। सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़ते हुए सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कि सरकार का जो आपकी अपनी सरकार है, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। साथ बीजेपी सरकार ने 11 में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1909 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास कार्य करवाए हैं। पिछले 11.5 वर्षों में क्षेत्र के लिए की गई 67 घोषणाओं में 39 पूरी हो चुकी हैं और 11 पर कार्य प्रगति पर है। विकास की इस दौड़ में प्राकृतिक संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है, जिसके तहत शहर के बीचों बीच छोटे छोटे ऑक्सीजन पैकेट्स और पार्कों का विस्तार किया जा रहा है। प्रदूषण को एक बड़ी चुनौती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, सेक्टर 29 में जो विधायक जी ने कहा है कि सिटी बस टर्मिनल बनाया जाए, उसको भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार पुराना बस अड्डे के शिफ्ट होने उपरांत वहां पर सिटी बस सेवा हेतु बस डिपो, टर्मिनल, अन्य सुविधाएं की बात विधायक जी ने कही है। ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, सोहना तथा पटौदी विधानसभा क्षेत्रों में समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि गुरुग्राम की पेयजल व्यवस्था को आने वाले 50 वर्षों तक सुदृढ़ बनाने के लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको पुनः विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आगे भी गति से हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही यहाँ की पानी की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम उसके ऊपर भी एक बड़ी परियोजना से काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर 50 साल तक यहाँ गुरुग्राम में पीने के पानी की कोई दिक्कत, समस्या किसी भी व्यक्ति को न रहे। उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं।